जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक डॉक्टर की मौत का मामला है। हॉस्टल की बिल्डिंग के कूलर में करंट की पुष्टि हुई है। बिल्डिंग की 6ठी मंजिल के कूलर में करंट था। जांच के दौरान कूलर में करंट की पुष्टि हो गई है। स्विच बंद होने के बावजूद भी कूलर में करंट था। रेजिडेंट डॉक्टर की आरोप की पुष्टि हुई है। डॉक्टर की करंट से मौत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध देखने को मिल रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने देर रात मौके का मुआयना किया। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक ने रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत की। इस पर जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की मांग चल रही थी। फिलहाल जो जांच हुई है उसमें ये पुष्टि हो गई है कि करंट लगने से ही मौत हुई थी। अब आगे मामले पर कार्रवाई को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, क्या अब इसको लेकर कोई एक्शन लिया गया है? जी नहीं, मैं बता दूं आपको, ये जो कूलर था ये 6ठे फ्लोर पे लगा हुआ था। इसी हॉस्टल में, जिस हॉस्टल के अंदर रवि शर्मा की जो करंट लगने से कूलर से डेथ हुई थी, ये 6ठे फ्लोर पे था। और ये 4थे फ्लोर पे जो रवि शर्मा का करंट का जिस कूलर से लगा वो 4थे फ्लोर पे था। लेकिन ये जिस तरह से जो हर इक्विपमेंट में करंट आ रहा है, ये बात उनको प्रूव हो गई कि भाई इस हॉस्टल के अंदर जो करंट आ रहा है कई इक्विपमेंट्स में, ये बात प्रूव हुई। तो इसी के चलते रात को हंगामा हुआ, क्योंकि दूसरे कूलर के अंदर भी ये करंट आ रहा था। तो इसके चलते वहां पर एक कागज भी चिपकाया गया कि इस कूलर में करंट आ रहा है, कृपया इसके ऊपर हाथ न लगाएं। इसी दौरान जब सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर वहां इकट्ठे हुए और हंगामा करने लगे, तो इसी के चलते वहां पर जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विपिन माथुर और जो महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक हैं डॉक्टर आर सुमन, वो वहां पहुंचे और उनकी बात को सुना। क्योंकि जिस तरह से इस रात को करंट वापस दूसरे कूलर के अंदर आया, तो उनका कहना है कि यदि इस तरह से लगातार करंट आता रहेगा तो फिर दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी तो जो तकलीफ होगी और हो सकता है कि करंट लगने से कोई उनके कोई हादसा हो जाए। इसी के चलते रात को हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद जब पुलिस अधीक्षक पुलिस भी वहां पहुंची और छात्रों को समझाया गया, तो देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। क्योंकि उनका कहना है कि यदि इस कूलर में भी करंट आ रहा था तो उस कूलर में भी करंट आ रहा था। इसके चलते जब ये सब सारी बात हुई तो कॉलेज प्रशासन और वहां पर पहुंचा और उन्होंने बातचीत करी। लेकिन वो बातचीत अभी तक ऐसी कोई दौर नहीं है कि ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि भाई आप जो बात कह रही थी कि उस कूलर में नहीं, ये वो कूलर नहीं, ये दूसरा कूलर है जो जिसमें ये करंट आ रहा था। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।